भारत और इंग्लैंड का पिंक टेस्ट मैच आज शुरू हुआ, मगर कहना पड़ेगा कि इंग्लैंड पिंक ऑफ हेल्थ में नहीं दिख रहे हैं पहले दिन के खेल के बाद, इसलिए कि हालत बुरी है इनकी। पहले टॉस जीता, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद पहले बैटिंग करने की ठानी, अकलमंदाना फैसला था, इसलिए कि स्पिनिंग ट्रैक है तो पहले बैटिंग करें, जबकि ये पिच जो है क्रम्बल नहीं करती, कॉम्पैक्ट रहती है। मगर उसके बाद भी तो चीजें चाहिए ना, स्किल्स, डिटर्मिनेशन, जिगरा, कन्विक्शन और फिर स्ट्रैटेजी, प्लान, कुछ नहीं दिखा। मासवाय क्रॉली के बाकी सब बैट्समैन ढेर हो गए और रेजिस्टेंस नहीं दिखा इंग्लैंड की तरफ से, जिसकी वजह से अब बहुत बड़े प्रेशर में आ गए हैं और बहुत सारा एडवांटेज उन्होंने भारत को दे दिया है पहले 24 घंटे के बाद ही। अक्षर पटेल ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। देखें, एक स्पिनर को इस पिच पे कोई जादुई करिश्मे वाली बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेंद स्पिन हो रहा है। आपको एक लाइन पकड़नी है और कंसिस्टेंसी दिखानी है, डिसिप्लिन दिखाना है, जो कि अक्षर पटेल ने दिखाया। कमाल की उनकी सीरीज चल रही है। अभी उन्होंने डेब्यू की थी और अब रेकर इन चीफ बन गए हैं और सुलझा हुआ उनका स्पिनिंग ज़हन है। उनको पता है कि आजकल के बल्लेबाज जो हैं वो जल्दी उकता जाते हैं डिफेंस से और पंगा लेते हैं, कुछ चांस लेते हैं, और उसी की वजह से वो पेशेंस से उन्होंने बैट्समैन को ज्यादातर मात दी और फिर 2-1 गेंद स्पिन किए और बल्लेबाज इंग्लैंड के वो स्पिनिंग बॉल को ही ढूंढते रह गए और फिर जो उन्होंने सीधा बॉल किया वो लाजवाब किया। एक्शन का फर्क नहीं है, ये आम बॉल भी नहीं है। जिस तरह से गेंद इनका स्पिन होता है उसी अंदाज से गेंद को सीधा रख लेते हैं और ये बहुत बड़ी महारत है और शानदार महारत है स्पिनिंग पिचेस के ऊपर। लेग बिफोर भी मिले उन्हें और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही हौसला इनका बुलंद था। और बड़ी बात होती है कि एक यंग टेस्ट प्लेयर जो हैं वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि ऑपोजिशन को उड़ा दें और उनको प्रेफर किया जाए बाकी स्पिनर्स के साथ साथ और फिर आउटशाइन करें दूसरे स्पिनर्स को। बहुत बड़ी इस लिहाज से अक्षर पटेल की ये परफॉर्मेंस है। अब भारत को एक ही दफा ये खेलनी है इनिंग्स, इसलिए कि लंबी लीड लें और फिर दोबारा से अटैक करें इंग्लैंड पे। इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक इफी है, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग। हालांकि एंडरसन ने तो अच्छी बॉलिंग की, एक विराट कोहली का कैच भी छूटा गली में, बट ओवरऑल अगर आप जोफ्रा आर्चर को देखें, उन्होंने डिसअपॉइंट किया। 150 की स्पीड पे बॉल करने वाला 130-32 पे आके ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। सो लाइन और लेंथ तो नहीं चाहिए यहां पे, तो आपने ब्लास्ट करना है ऑपोजिशन को और जोर लगाना है, और जोर देखा नहीं। मुझे लगता है कि मैसिव मूड स्विंग्स होते हैं जोफ्रा आर्चर के। जैसे एक कभी नाराज बच्चा हो जाता है ना, तो उसको जब तक कि आप लॉलीपॉप नहीं देते वो खुश नहीं होता, या स्वीटियां नहीं देते वो खुश नहीं होता। सो शायद इनको भी स्वीटियां दें ताकि इनका भी कोई थोड़ा बहुत इनके चेहरे पे स्माइल आए और ये एनर्जाइज हो। बट इनकी लो परफॉर्मेंस जो है ना, उससे सारी टीम बैठ जाती है, क्योंकि हेडलाइंस बनाने वाले ये बॉलर हैं और तेज बॉलर हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस पिच पे जहां गेंद ऊपर नीचे रह रहा है, शेयर पेस के साथ आप कुछ ना कुछ चीज क्रिएट कर सकते हैं। मगर इंग्लैंड के हाल बुरे हैं। इंग्लैंड इस वक्त छाया हुआ है। लास्ट ओवर में अगर विराट कोहली ना विकेट अपनी खोते तो फिर और ज्यादा अच्छी पोजीशन में होते, मगर हमारे दूसरे जो ओपनर हैं उनका क्या कहना है। शर्मा साहब जो हैं वो छाए हुए हैं। पहले मैच में 161 कर दिया उन्होंने, सबसे मुश्किल पिच थी वो, जहां पे दूसरे बल्लेबाजों की गेंद बल्ले में नहीं लग रही थी। उन्होंने आराम से 150 कर दिया और यहां पे आराम से 50 कर दिया। सो रोहित शर्मा है, उनका मुकाबला नहीं। और जब खेलते हैं तो फिर क्या लाजवाब खेलते हैं, ऐसा लगता है कि वक्त रुक जाता है। बहुत आला बैटिंग की एक दफा फिर उन्होंने।